फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मास्टर। स्वागत है आपका आज के फिर बेहतरीन सेशन में जिसमें हम करने जा रहे हैं एडवर्ब। जैसे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ शुरू की हुई है, हमने पहली क्लासेस में कर चुके हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और आज का टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और कैसे हम सेंटेंस में पहचानेंगे कि एडवर्ब कौन सी है। तो ये सब हम आज करने वाले हैं आज की क्लासेस में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ वर्ब, एडवर्ब। कि एडवर्ब क्या है? एडवर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे नाम से ही पता चल रहा है एड वर्ब, कि वर्ब में कुछ ऐड किया जा रहा है, उसे क्या कहेंगे? एडवर्ब। एडवर्ब क्या करते हैं? वो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं और एडजेक्टिव्स को भी, और कुछ जो एडवर्ब्स हैं उनको भी मॉडिफाई करते हैं। जैसे डेफिनेशन दी हुई है, इट मॉडिफाइज वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। कि ये वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को, एडवर्ब्स को सबको मॉडिफाई करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है, शीला इज़ वॉकिंग स्लोली। कि शीला क्या है? वॉकिंग स्लोली, धीरे चल रही है। तो कैसे चल रही है? धीरे चल रही है। तो स्लोली यहाँ पर क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। और वर्ब कौन सी है हमारी? वॉकिंग। ये क्या है? वर्ब है। नेक्स्ट में जैसे दिया गया, आर्यन इज़ वेरी हैंडसम। कि आर्यन कैसा है? बहुत ही हैंडसम है। हैंडसम क्या है? यहाँ पर विशेषता बताई गई है। तो विशेषता में हमने बताया था, जैसे कि विशेषता जो बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है कि हम सिंपल कहते हैं कि आर्यन इज़ हैंडसम। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, पर हमने क्या कहा? आर्यन इज़ वेरी हैंडसम, कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये क्या किया हमने? एडजेक्टिव के साथ भी एडवर्ब ऐड कर दी, उसको और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए। ये क्या है? एडवर्ब। नेक्स्ट दिया हुआ है, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। कि वो बहुत क्या है? बुद्धिमान है। यहाँ पर इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। और वेरी क्या है? एडवर्ब है। तो यहाँ पर भी क्या है? जो एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब। तो इसी से हमें क्या समझ में आया कि एडवर्ब क्या करते हैं? हमारी वर्ब को, एडजेक्टिव को और कुछ एडवर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, मतलब उनको और ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। हमारी सेंटेंसेस में और ज़्यादा वजन डालने के लिए हम एडवर्ब यूज़ करते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें एडवर्ब यूज़ करना ही करना है, ये ज़रूर कि एडवर्ब चाहिए ही चाहिए सेंटेंसेस में। इनके बिना भी सेंटेंसेस बन सकते हैं। हम सिंपल लिख सकते थे, शीला इज़ वॉकिंग, वह चल रही है। आर्यन इज़ हैंडसम, आर्यन शी इज़ इंटेलिजेंट। पर क्या है? अपनी बात को और ज़्यादा सुंदर तरीके से प्रस्तुत किसी के सामने कहने के लिए हम एडवर्ब्स का यूज़ करते हैं। कि जैसे हमने कहा कि आर्यन इज़ वेरी हैंडसम, कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो इससे क्या, हमारी बात का वजन बढ़ गया और सामने वाला भी ज़्यादा खुश हो गया। जैसे हम उस नेक्स्ट है, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। हमने कहा कि वह बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। अगर हम नॉर्मल कहते हैं कि तुम इंटेलिजेंट हो, तो ये तो नॉर्मल सी थिंग थी। हमने कहा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो इससे क्या, हमारी बात में वज़न बढ़ गया और सामने वाला भी ज़्यादा खुश हो गया। अब नेक्स्ट हम आई होप समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब क्या है। नेक्स्ट करेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब। टाइप्स ऑफ एडवर्ब में कौन कौन से हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। हम सिंपल से वे में करेंगे। सिंपल ट्रिक है इन सब चीज़ों को पहचानने की, कौन सा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कौन एडवर्ब ऑफ मैनर है। जैसे कि आप इसमें चार्ट में देख रहे होंगे, मैंने लिखा हुआ है कि किसको किस तरीके से हम पहचान सकते हैं। कि एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम कैसे पहचान सकते हैं? हम वेयर का क्वेश्चन का वेयर यूज़ करके क्या है, हम पहचान सकते हैं कि वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है या नहीं है। जैसे यहाँ पर ये देयर, हेयर, इनसाइड, बैक, फार, नियर, अबा, इंडोर, आउटडोर, जहाँ भी हम ये एडवर्ब यूज़ करेंगे वहाँ पर हम वेयर से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। उसका क्वेश्चन बना के देखेंगे तो वो क्या होगा? वेयर से स्टार्ट होगा। जैसे देयर इज़ अ पेन, हमने कहा यहाँ पर पेन है, क्वेश्चन क्या पुटअप होगा? पेन कहाँ पर पेन है? तो पता चल गया कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, प्लेस के बारे में पूछ रहा है, बता रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर में क्या होता है? ये
इससे हम हाउ से पता कर सकते हैं कि कैसे हुआ है। जैसे हमने पिछले सेंटेंस में ही पढ़ा था, शी इज़ वॉकिंग स्लोली, कैसे चल रही है, स्लोली चल रही है। शी रन्स फास्ट, कैसे दौड़ रहा है, फास्ट दौड़ रहा है। शी डिड हर वर्क ईजिली, कि उसने अपना काम बहुत ही ईजिली कर लिया था। कैसे कर लिया था, ईजिली कर लिया था। तो हम क्या कर रहे हैं, हाउ का यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन पुटअप करने के लिए। तो जहाँ पर भी हाउ का यूज़ होगा क्वेश्चन पुटअप करने के लिए, वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें क्या है, टाइम बताता है। टाइम के पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, व्हेन का यूज़ करेंगे। जैसे टुडे, सून, लेटर, नाउ, टुनाइट, येट, देन, अर्ली, ये जितने भी वर्ड्स हैं, इन सबको अगर हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा, व्हेन से शुरू होगा। समझ रहे हैं आप सब, कैसे शुरू होगा, व्हेन से शुरू होगा। और इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या है, कितनी बार। जैसे आई ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, स्पीक ट्रुथ, मैंने क्या कहा, मैं हमेशा सच बोलती हूँ। यस, आई गो टू मंदिर डेली, मैं डेली मंदिर जाती हूँ। ये फ्रीक्वेंसी है कि हम बार बार वही काम कर रहे हैं। तो ये क्या बताता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ ऑफन का मतलब है कितनी बार, कितनी बार हम उस काम को कर रहे हैं, 2 बार, 4 बार, रोज़, कभी कभी, जैसे यूजुअली है, वंस किया था, कभी किया था। एडवर्ब ऑफ डिग्री में क्या है, हाउ मच, कि कितना किया है हमने। जैसे हम सेंटेंस में फेयरली यूज़ करते हैं कि शी इज़ डूइंग हर वर्क फेयरली। इसमें क्या होगा कि वो अपना काम बहुत ही सफाई से कर रही है। कितनी सफाई से कर रही है, बहुत ज़्यादा सफाई से कर रही है। समझ में आ गया। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है, इसका क्वेश्चन हम पुट कर सकते हैं हाउ मच से। जैसे शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब हम पूछे वो कितनी इंटेलिजेंट है, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वेरी इंटेलिजेंट। इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप करके देख सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि पोजीशन कौन कौन सी होगी इन सब की, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मैनर है, कि सेंटेंस में कहाँ पर आएंगे। तो अब हम देखते हैं पोजीशनिंग ऑफ एन एडवर्ब। जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसमें कौन कौन से यूज़ कर वर्ड्स होते हैं, जैसे ब्रिलियंटली, क्विकली, लाउडली, क्वाइटली, एंग्रीली, बैडली, फास्ट। ये सब क्या है, सेंटेंस के एंड में आते हैं। क्या होता है, एंड, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेम एडवर्ब ऑफ प्लेस भी, हेयर, देयर, बैक, आउटसाइड, इनसाइड, ये भी सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। और एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, ये भी सेंटेंस के लास्ट में आता है। कई बार हम क्या इनका स्टार्टिंग में यूज़ कर देते हैं, बट वो क्या है, सेंटेंस से करेक्ट नहीं होता। ये क्या होते हैं, लास्ट में ही आते हैं। जैसे हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, शी स्पीक्स लाउडली, वो कैसे बोल रही है, लाउडली बोल रही है। तो लाउडली कहाँ पर आया, लास्ट में। अगर हम इसको लिखते शी लाउडली स्पीक्स, तो ये कैसा लगता, सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं बन रहा। यस, कितना बोलने में भी अजीब लग रहा है कि शी लाउडली स्पीक्स, तो ये क्या है, रॉन्ग है। हमेशा क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, सेंटेंस के लास्ट में आएंगे। इसी तरह एडवर्ब ऑफ प्लेस भी, कि द बुक इज़ हेयर, कि बुक कहाँ पर है, यहाँ पर है। हमने कहा हेयर कहाँ यूज़ किया, लास्ट में। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये भी कहाँ पर आई, सेंटेंस के एंड में, एट द एंड ऑफ सेंटेंस। ऐसे ही एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में जैसे हम लिखेंगे आई मेट यू येस्टरडे, कि मैं तुमसे कल मिला था। तो एडवर्ब ऑफ टाइम भी हमने कहाँ यूज़ किया, सेंटेंस के लास्ट में। तो सेंटेंस के थ्रू आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम इनकी पोजीशनिंग क्या होगी एडवर्ब की। ऐसे ही एडवर्ब ऑफ डिग्री और जो फ्रीक्वेंसी है, ये हमेशा सेंटेंस के बीच में यूज़ होती हैं। जैसे आई रियली लव माई पेरेंट्स, तो ये क्या है,
सेंटेंस के मिड में यूज़ हुए हैं। तो ये, और कौन सी है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ऐसे ही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी क्या है, सेंटेंस के मिड में यूज़ होते हैं। जैसे आई ऑलवेज गो टू मंदिर लगा लो, आई ऑलवेज गो टू मंदिर, कि मैं हमेशा मंदिर जाती हूँ। या फिर हो सकता था आई जर्नली गो टू मंदिर, कि मैं जर्नली मंदिर जाती हूँ, मतलब अक्सर जाती रहती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। यस, तो क्या है, ये भी सेंटेंस के मिड में यूज़ हो रहे हैं। ये थी पोजिशनिंग। हमने नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उसमें आप बताएंगे। मैंने एडवर्ब्स हाईलाइट कर रखी हैं, लेकिन उसमें बताना है कि कौन से एडवर्ब है। जैसे फर्स्ट है, शी पास्ड द एग्ज़ाम ईजीली। अभी पोजिशनिंग करी है हमने और वर्ड्स भी किए हैं। शी पास्ड द एग्ज़ाम ईजिली, उसने अपना एग्ज़ाम ईजिली पास कर लिया है। कैसे पास कर लिया है, जैसे हम क्वेश्चन पुटअप करते हुए इसका पता लगा सकते हैं। तो शी पास द एग्ज़ाम ईजिली, उसने ईजिली एग्ज़ाम पास किया है। तो कैसे पास किया है, हाउ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यस, हाउ के लिए क्या यूज़ करेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। आई विल ऑलवेज लव, कि मैं हमेशा प्यार करती रहूँगी, आई विल ऑलवेज लव। तो ऑलवेज कौन सा है, एडवर्ब ऑफ यस, एडवर्ब ऑफ डिग्री। जेन इज मूविंग फार अवे, कि जैन क्या है, दूर चला गया है। इसकी पोजिशनिंग भी क्या है, एट द एंड ऑफ सेंटेंस, फार अवे। ये कौन सी एडवर्ब है, कि जेन इज मूविंग फार अवे, वो कहाँ चला गया है, प्लेस के बारे में बता रहा है, दूर चला गया है। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है, द डिनर पार्टी वेंट बैडली, जो डिनर पार्टी थी वो बहुत ही खराब गई। कैसी गई, खराब गई। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। वी फर्स्ट मेट जूलिया लास्ट ईयर, कि मैं क्या है, हम फर्स्ट टाइम जूली से लास्ट ईयर मिले थे। लास्ट ईयर प्लेस के उसमें सॉरी टाइम के बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। जॉन आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, जॉन ने क्या है, क्वेश्चन का आंसर करेक्टली दिया है। कैसा दिया है, करेक्टली दिया है। कैसे दिया है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। कार्ली इज सिटिंग क्लोज टू मी, कार्ली क्या है, मेरे पास बैठी है। कैसे कहाँ बैठी है, पास बैठी है। तो ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि प्लेस के बारे में बात कर रहा है कि कहाँ बैठी है, मेरे पास बैठी है। ये 4 सेंटेंसेस में छोड़ रही हूँ आप लोगों के लिए। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताएंगे कि नॉर्मली कौन सा एडजेक्टिव ऑफ टाइप्स है, और येस्टरडे और टुडे कौन सा एडजेक्टिव ऑफ टाइप है, नाउ और एब्सोल्युटली भी कौन से एडजेक्टिव ऑफ टाइप है। थैंक यू गाइज, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इसी तरह और ज़्यादा बेहतरीन सेशन देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सक्सेस मास्टर के नाम से। इस पर क्या है, आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। जैसे ही क्लास अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे इसका नेक्स्ट टाइप पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो क्या है, कंजक्शंस। यस, कंजक्शंस करेंगे, और उसके भी फिर जब ये सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का मिक्स प्रैक्टिस सेशन।
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।